नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड। आपके ब्लड में, आपके खून में क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल मात्रा होती है वो क्या रहनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आप किडनी खराबी को फेस कर रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली हर किसी इंसान के मन में आ जाता है। रीज़न ये है, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये बहुत ही फंक्शंस प्ले करती है। तो ऐसे में अगर हमारी किडनी में कोई दिक्कत बन जाती है तो उससे हमारा पूरा शरीर इफेक्ट करता है और ये आगे चलकर हमें बहुत दर्द भी देती है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिएटिनिन लेवल की नॉर्मल रेंज क्या होती है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा किडनी के फंक्शंस को समझना होगा। अब हमारी किडनी हमारे शरीर में कई काम करती है, लेकिन अगर हम एक मेन काम की बात करें तो उसका मेन काम ये रहता है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना। लेकिन जब आपकी किडनी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या एक्यूट किडनी डिजीज हो या फिर आपको पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं या आईजीएन नेफ्रोपैथी को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपना काम सही से नहीं कर पाती और रिजल्ट क्या होता है, क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अब ये क्रिएटिनिन कैसे आ रहा है? ये क्रिएटिनिन हमारे द्वारा खाए जाने वाले प्रोटीन से बनता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, ये डाइजेस्ट होता है हमारे लीवर में जाकर और यहाँ पर जब इसका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चालू होता है तो ये प्रोटीन आपका क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रिएटिन आपका लीवर स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए और जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपकी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्रिएटिन आपकी मसल्स ले लेती हैं और इस समय जो एक केमिकल वेस्ट निकलता है क्रिएटिन से, वो होता है क्रिएटिनिन। अब ये क्रिएटिनिन आपके ब्लड में फ्लो कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपकी किडनी का काम आता है। आपकी किडनी इस क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकाल देती है और आपके शरीर में एक नॉर्मल रेंज में क्रिएटिनिन बना रहता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपकी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्रिएटिनिन बनेगा, लेकिन जैसे जैसे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगी। लेकिन जब आपकी किडनी ये काम नहीं कर पा रही होती तो यहाँ पर आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं और आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्रिएटिनिन आपके ब्लड में बना रहता है और किडनी इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आपकी किडनी इस काम को सही नहीं कर पाती तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाते हैं। अब नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेंज मेल्स में 0.7 mg पर डेसीलीटर से 1.2 mg पर डेसीलीटर होती है। ये लैब टू लैब वेरी कर सकती है। किसी लैब की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.6 से 1.1 या 1.3 भी हो सकती है। वहीं फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में नॉर्मल रेंज 0.5 mg पर डेसीलीटर से 1.0 mg पर डेसीलीटर हो सकती है। ये भी लैब्स टू लैब वेरी करती है। कई लैब्स में ये 0.6 mg पर डेसीलीटर से 1.1 mg पर डेसीलीटर होती है। और ऐसा इसलिए होता है, मेल और फीमेल की नॉर्मल क्रिएटिनिन रेंज अलग इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो ऐसे में उनके शरीर में कई फंक्शंस अलग होते हैं और इसी वजह से उनके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा की भी नॉर्मल रेंज अलग होती है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल इस रेंज के अंदर आता है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल सही से काम कर रहा है, आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल हल्का सा भी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक सही डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप सही समय पर अपनी किडनी का इलाज करवाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को किडनी डायलिसिस के प्रोसेस से बचाते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट से बचाते हैं। दोनों ही प्रोसेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव और पेनफुल हैं और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बार बार इन्हें प्रोसेसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट है। डायलिसिस में आपकी किडनी काम नहीं कर रही, उनके फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो रहे, एक मशीन आपके ब्लड को साफ कर रही है। और जहां आपकी किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो वहां आपकी किडनी सही नहीं हो रही, आपकी किडनी की जगह दूसरी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और फिर आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर उसे नहीं कर पाती तो फिर से आपको कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट लेने से पहले आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जहां क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहे हैं वहीं से ट्रीटमेंट लें। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई पेशेंट्स के क्रिएटिनिन लेवल कम हुए हैं और वो आज बहुत अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को व्यतीत कर पा रहे हैं, अपने जीवन को जी पा रहे हैं। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी या
आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।